आज हम लेकर उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम के कपाट बंद, सोमवार को केदारनाथ और यमुनोत्री, जबकि 19 को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट बंद होने जा रहे हैं। नीतीश फिर होंगे बिहार के मुख्यमंत्री, आज शपथ लेंगे। तो नीतीश कुमार ने रविवार को बिहार की राजग की नई सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के समक्ष पेश कर दिया है। दुनिया को ब्रह्मोस की ताकत दिखाएगा भारत। तो चीन से जारी तनाव के बीच भारत इसी माह के अंत तक अपनी ताकत को आजमाने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ताबड़तोड़ परीक्षण करने वाला है। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 2 युवकों की मौत। तो खबर है विकास नगर के सहसपुर से, जहां पे सहसपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। लेखपाल ने नहीं उठाया आयुक्त का कॉल, होगी कार्रवाई। तो देहरादून से खबर आई है, एक पटवारी यानी लेखपाल सब पर भारी। यह कहावत पुरानी जरूर है मगर आज हाल यही है। सेवला कला क्षेत्र के लेखपाल कुंवर सिंह सैनी आरटीआई में भी जानकारी देने को तैयार नहीं है। सूचना आयोग उन पर 25,000 रुपये का अधिक जुर्माना लगा चुका है। लेखपाल को जुर्माना भरना मंजूर है मगर सूचना देना नहीं। यही कारण है कि सूचना देने के बहाने लेखपाल ने राज्य सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपच्याल के 10 मिनट का समय मांगा और फिर बार बार कॉल किए जाने के बाद भी उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया। अशासकीय स्कूलों में पदोन्नति से भरे जाएं प्रधानाचार्य के रिक्त पद। तो अशासकीय स्कूलों के प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के आदेश होने से शिक्षकों में असंतोष है। डीएलएड की प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे 40,000 युवा। तो कोरोना महामारी की वजह से छूटी बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के बाद अब शिक्षा विभाग डीएलएड प्रवेश परीक्षा की चुनौती का सामना करने जा रहा है। 4 दिसंबर को 193 केंद्रों में 40,000 से ज़्यादा युवा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे। कॉलेज खोलने पर इसी हफ्ते फैसला। तो उत्तराखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय 18 नवंबर को कैबिनेट बैठक में हो सकता है। पहले चरण में यूजीसी की गाइडलाइन के तहत सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए ही कॉलेज खोले जाएंगे। हालांकि निजी कॉलेज संचालक सभी कक्षाओं को खोलने की मांग कर रहे हैं। 4 दिन में बंद होंगे सभी धामों के कपाट। उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट बंदी का सिलसिला शुरू हो गया है। रविवार को गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए। सोमवार को केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके लिए कपाट बंदी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहली बार ऑनलाइन भर्ती परीक्षा कराएगा आयोग। तो दिसंबर में उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग पहली बार ऑनलाइन भर्ती कराने जा रहा है। आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। दिसंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में यह परीक्षा प्रदेश भर में आयोजित कराई जाएगी। जल्द ही इसकी तिथि घोषित कर दी जाएगी। तो पशुधन प्रसार अधिकारी, जेई, सिविल व सहायक कृषि अधिकारी के लिए आए करीब 38,000 आवेदन। जल्द होने जा रही है यह परीक्षाएं। तो अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से नवंबर और दिसंबर में कई परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि सहायक लेखाकार पद कोड 135 की लिखित परीक्षा 29 नवंबर को प्रदेश भर में आयोजित होगी। कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग का मामला उच्च न्यायालय में सुनवाई की अंतिम चरण में है, लिहाजा 20 नवंबर के बाद इसकी परीक्षा तिथि भी घोषित हो जाएगी। इसके अलावा आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही के जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा में योग्य पाए गए हैं उनकी सूची जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। उम्मीदवार इस सूची को देख लेंगे जिस पर आपत्तियां मंगाकर उनकी सुनवाई की जाएगी और जल्द ही परीक्षा की तिथि तय की जाएगी। दून में दिवाली पर 300 के पार पहुंचा एक्यूआई। तो दिवाली के उल्लास में दूनवासी नियमों को भुला बैठे। एनजीटी के आदेश के क्रम में पटाखे जलाने के लिए रात 8 से 10 बजे का समय किया गया था मगर रात भर पटाखों का शोर गूंजता रहा। यही वजह रही कि दिवाली की रात एयर क्वालिटी इंडेक्स पर वायु प्रदूषण का आंकड़ा 300 के पार हो गया। तो इस प्रकार से इसका इंडेक्स है। एक्यूआई में ये नंबर बयां करते हैं हवा का हाल। तो 0 से अगर 50 है तो हवा की स्थिति अच्छी है, 51 से 100 के बीच है तो संतोषजनक, 101 से 200 के बीच है तो मध्यम श्रेणी, 201 से 300 के बीच है तो बुरा और 301 से 400 के बीच है तो बेहद बुरा, 401 से लेकर अगर 500 के बीच है तो गंभीर बताया गया है। पटाखों के धुएं से उखड़ने लगी मरीजों की सांसें। तो दिवाली पर आतिशबाजी का रोमांस कई व्यक्तियों पर भारी पड़ गया। पटाखों के धुएं से श्वास रोग से पीड़ित कई मरीजों के सांस फूलने लगी हैं। देर रात पटाखे जलने की 82 शिकायतें आई। तो शासन की ओर से 8 से 10 तक पटाखे जलाने के आदेश केवल कागजों तक ही सीमित रही।
आग बुझाने को रात भर दौड़ते रहे दमकल कर्मी। तो दिवाली पर आग लगने की सूचनाओं पर रात भर फायर ब्रिगेड के कर्मी दौड़ते रहे। कंट्रोल रूम 112 नंबर पर जनपद में आग लगने की 35 सूचनाएं आई। पोस्टमैन से घर बैठे बनवाए जीवन प्रमाण पत्र। तो कोरोना काल में बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। एक वहीं कई पेंशन चलने फिरने में भी असमर्थ हैं। इस स्थिति को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशनरों के लिए घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सेवा शुरू कर दी है। इसके मुताबिक निकटवर्ती पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन पेंशनरों के घर जाकर प्रमाण पत्र की सुविधा प्रदान करेंगे। इस सेवा का लाभ प्रदेश के 55,000 पेंशनरों को मिलेगा। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के कांग्रेस करेगी आंदोलन। तो खबर है देहरादून से। बदला मौसम का मिजाज, दून में बारिश से बड़ी ठंड। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में बादलों की आंख मिचौली जारी है। रविवार को दून में हवा के साथ हल्की बारिश ने ठंड में इजाफा कर दिया। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात भी होगा। शहीद का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा ऋषिकेश। तो शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में शहीद हुए जांबाज राकेश डोभाल का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह ऋषिकेश पहुंचेगा। अध्ययन, भारत से हुई घोड़े और गेंडे की उत्पत्ति। तो घोड़े और गेंडे की तमाम प्रजातियां विश्व भर में पाई जाती हैं। इसकी उत्पत्ति को लेकर के अभी तक वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत रहे हैं। पहली बार तथ्यों के आधार पर यह बात कही गई है कि घोड़े और गेंडे की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। यह निष्कर्ष वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान ने संस्थान के वैज्ञानिकों ने गुजरात में मिले जीवाश्म के अध्ययन के आधार पर निकाला है। योगी ने किए केदारनाथ के दर्शन। तो आज बद्रीनाथ में उत्तर प्रदेश के विश्राम भवन में भूमि पूजन में शामिल होंगे योगी। सीएम ने जवानों के साथ मनाई दिवाली। तो भारत चीन सीमा पर अग्रिम चौकी केपांग पहुंचे सीएम। नेचर पार्क में घराट से रूबरू होंगे सैलानी। तो दून के पर्यटक स्थलों में शुमार लच्छीवाला नेचर पार्क में आने वाले दिनों में घराट यानी पंचक्की से भी सैलानी रूबरू हो सकेंगे। नई नियमावली जल्द होगी लागू। तो परिवहन निगम में कार्यरत प्रवर्तन सिपाही की नई सेवा नियमावली जल्द अस्तित्व में आने की उम्मीद है। उत्तरांचल विश्वविद्यालय ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने को तैयार हो गया है। तो कोरोना के कारण लगभग 8 माह से बंद चल रहे शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य पटरी पर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय के स्तर पर इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में उत्तरांचल विश्वविद्यालय सरकार की एसओपी जारी होने का इंतजार कर रहा है। चांद के बराबर दिखेगा लघु ग्रह एफोफिस। तो एक अदना सा एस्टेरॉयड यानी लघु ग्रह पृथ्वी से देखने पर चांद के आकार जितना नजर आएगा। इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। यह आश्चर्यजनक खगोलीय घटना 8 साल बाद 2029 में होगी। खबर आई है उधम सिंह नगर से, जहां पे गुरुद्वारे में 2 पक्षों में चली तलवारें, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल ने अस्पताल में दम तोड़ा। गांव में पथराव। तो लंडोरा से खबर है, जहां पे मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के गाधा रोड़ा गांव में दिवाली के दिन पटाखे जलाने को लेकर हुए विवाद में घायल युवक की देहरादून में एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही गांव में बवाल हो गया। घर में सोए युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो केलाखेड़ा से खबर आई है, जहाँ पे केलाखेड़ा में रामपुरा काजी गांव में शनिवार रात पत्नी और बच्ची के साथ घर में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हैरत की बात यह रही कि परिवार के किसी भी सदस्य को वारदात की भनक नहीं लगी। शव के पास मिले पत्र और समुदाय विशेष की टोपी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। सिलेंडर धमाके में घायल कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया। तो मैंगलोर से खबर है, जहां पे पिछले सप्ताह मैंगलोर में मिष्ठान भंडार में हुए गैस सिलेंडर धमाके में घायल एक कांस्टेबल की उपचार के दौरान मौत हो गई। आज बंद हो जाएंगे गौरा माई के कपाट। तो खबर है गौरीकुंड से। मलारी घाटी में पहली बार घनघनाई मोबाइल की घंटी। तो चीन सीमा से लगे क्षेत्रों में संचार नेटवर्क दुरुस्त करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड ने चमोली जिले के मलारी में 2G मोबाइल टावर लगाया है। कोटद्वार से खबर है, जहां पे खाई में गिरी कार, एक की मौत, 6 घायल हो गए।
48 घंटे में 509 कोरोना संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में अब 68,215 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से 61,950 मरीज ठीक हुए हैं। 2 वाहनों की टक्कर में फौजी की मौत हो गई। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, जहाँ पर रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर भटवाड़ी सैण के पास बाइक और यूटिलिटी की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। एलटी में एमए चित्रकला को मान्य करें। तो एलटी कला विषय में होने वाली नियुक्तियों के लिए एमए चित्रकला और फाइन आर्ट उपाधि को भी मान्य किया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में फाइन आर्ट और एमए चित्रकला उपाधिधारकों ने कहा कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप किया जाए ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो 1 माह बाद गंगा नहर में छोड़ा पानी, लौटी रौनक। तो कुंभ निर्माण कार्यों के तहत घाटों पर लगाई टाइल्स और रेलिंग, 4 नए घाट का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। शिमला जा रही बस का पहिया निकला, हादसा टल गया। राजा जी और कॉर्बेट नेशनल पार्क सैलानियों के लिए खुल गए हैं। तो लॉकडाउन के कारण मार्च से बंद थे। पहले दिन 192 राजा जी नेशनल पार्क में और 215 कॉर्बेट नेशनल पार्क में यात्री पहुंचे हैं। घायल युवक ने दम तोड़ा, पथराव। तो लंडोरा से खबर आई है, शादी का झांसा दे विधवा का शारीरिक शोषण किया गया है। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे शहर की कोतवाली क्षेत्र में विधवा को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का मामला सामने आया। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे श्रद्धा से मनाया गया अन्नकूट महोत्सव। रेस्टोरेंट में आग लगने से फटा सिलेंडर। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवाजी नगर में एक रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर फट गया, जिससे अगल बगल की 2 अन्य दुकानों में आग लग गया। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। अग्निकांड में 3 दुकानों के सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए। गनीमत रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई। छेड़छाड़ के विरोध पर महिला पर किया हमला। तो लक्सर से खबर है, जहाँ पे एक युवक ने घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ कर दी। महिला के शोर मचाने पर उसका पति मौके पर आया और युवक की हरकत का विरोध किया। आरोप है कि युवक ने साथियों के संग घर में घुसकर महिला पर लोहे की रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया। विवाहिता की मौत के मामले में ससुरालों पर मुकदमा दर्ज। तो लक्सर से खबर, जहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति समेत ससुराल पक्ष के 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बहन की घर लौट रहे युवक हादसे में जख्मी। तो भैया दूज से पहले बहन की घर लौट रहे शानपुर के मुर्जापुर निवासी कुलदीप और भोजपुर निवासी गुलाब सड़क हादसे में घायल हो गए। बात करते हैं कोटद्वार की खबरों की। तो खाई में गिरी कार, 1 की मौत, 6 घायल हो गए। तो नजियाबाद बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुगड्डा गुमखाल से करीब 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर के समीप एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हो गए। खबर है कोटद्वार से, जहाँ पे घमंडपुर में रिवॉल्वर से चली गोली, वृद्धा घायल। तो कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घमंडपुर में रिवॉल्वर की गोली से एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। नीम ने मनाया 56वां स्थापना दिवस। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान नीम की ओर से शनिवार को 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। नीम के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। बात करते ऋषिकेश की खबरों की। तो गोवर्धन पूजा कर श्री कृष्ण को लगाया 56 भोग। सिगरेट न देने पर मारपीट, 3 घायल, आरोपित दबोचे गए हैं। तो खबर आई है ऋषिकेश से, जहाँ पे थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में वानप्रस्थ आश्रम के समीप चाय की दुकान चलाने वाले एक व्यापारी के साथ 4 युवकों ने मारपीट कर दी। हत्या की झूठी सूचना देने वाले आरोपित को दबोचा गया है। तो पुलिस को झूठी सूचना देने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवक ने शराब के नशे में पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी थी कि उसने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। दुकान में लगी आग, सामान जला। तो रायवाला से खबर आई है। वहीं खबर आई है ऋषिकेश से, जहाँ पे लक्ष्मण झूला गेड़खाल मार्ग पर डंपर खाई में गिरा है, 1 की मौत हो गई। बात करते विकास नगर की खबरों की। तो लंबे समय बाद लोक संस्कृति से गुलजार रहे पंचायती आंगन। तो बाबर देवघर में हनोल, मैथद, रायड़ी, चिल्हाड़ समेत अन्य गांवों में मनाई गई दिवाली। 3 माह से फरार आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर है, जहाँ पे कोतवाली की पुलिस ने पत्नी को पीटने समेत SC/ST एक्ट मामले में 3 माह से फरार चल रहे आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। 118 व्यक्तियों में कोरोना की जांच, महिला कोरोना संक्रमित मिली। तो विकासनगर से खबर आई है।
रविवार को 2500 पर्यटक पहुंचे मालसी, तो मालसी चिड़ियाघर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। त्यूनी में खुलेगा पर्यटन सूचना केंद्र, तो पर्यटन विभाग एडीबी वित्त पोषित योजना में सुधार रहा पर्यटन सुविधा केंद्र की हालत। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की, तो पाटिया में पाषाण युद्ध 4 चोटिल हुए, तो 45 मिनट तक चला युद्ध। कत्यूरियों की धरती में 800 वर्षों से निभाई जा रही है परंपरा, तो कत्यूरी कालीन सांस्कृतिक विरासत व गौरवशाली इतिहास को समेटे पाटिया यानी प्राचीन पड़िया रियासत में 45 मिनट तक पाषाण युद्ध यानी बगवाल चला। मुख्य न्यायाधीश ने जागेश्वर में पूजा की। बागेश्वर में भी धूमधाम से मनाया पर्व। वही खबर है अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा में लंबित समस्याओं पर गुस्सा निदान की मांग, तो इंजीनियर ड्राइंग सर्विस एसोसिएशन की बैठक ने उठाई परेशानियां। नैनीताल की खबरों की बात करें तो सड़क हादसे ने छीना 3 घरों की खुशियां, त्योहारों पर पसरा मातम। तो प्रकाश पर्व पर 2 घरों का चिराग बुझ गया। शनिवार सुबह हल्द्वानी से रामपुर रोड पर हुए सड़क हादसे में जवान के बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं शाम को रानीखेत खेरना हाईवे पर पातली के समीप भी हादसे से डंपर चालक की मौत हो गई। वृद्ध से लूट का आरोपी थाने से फरार हो गया, तो बुजुर्ग संग लूट करने के मामले में गिरफ्तार। टेम्पो चालक का साथी पुलिस को चकमा देकर काठगोदाम थाने से फरार हो गया। पुलिस की गिरफ्त और हथकड़ी दोनों कमज़ोर पड़ गए, तो खाकी की गिरफ्त और हथकड़ी दोनों कमज़ोर होती जा रही है। चलती गाड़ी कभी थाने तो कभी अस्पताल में पुलिस कस्टडी से पकड़े गए लोग फरार हो रहे हैं। खबर है ये हल्द्वानी से, जहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र से लौटकर नाबालिग से किया दुष्कर्म। तो नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आने के दूसरे दिन ही युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जांच के दौरान कुछ संदिग्धों की फोटो दिखाई गई, तो पीड़िता ने आरोपित को पहचान लिया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एमबीबीएस सीटों पर 18 तक लें प्रवेश, तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 115 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। ऑल इंडिया कोटे की निर्धारित 19 सीटों पर प्रवेश की अंतिम तिथि अब 18 नवंबर कर दी है, पहले यह 12 नवंबर थी। पटाखे से चली गई आंख की रोशनी 9 झुलसे, तो नैनीताल से खबर है जहाँ पे सरोवर नगरी में दिवाली की रात आतिशबाजी कई लोगों पर भारी पड़ गया। पटाखे जलाने के दौरान 9 लोग झुलस गए। तल्लीताल निवासी एक अधेड़ की आंख की रोशनी चली गई, उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। छठ पूजा स्थल पर तोड़फोड़, तो खबर है हल्द्वानी से जहां पे अराजक तत्वों ने 7 वेदियों को किया खंडित। पूर्वांचली समाज आक्रोशित है। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की, तो आग लगने से 6 मकान, 1 दुकान और गौशाला खाक हो गया। तो दिवाली की रात धुरातोली में घरों में रखा सामान स्वाहा हो गया है। आग से दुकान में रखे 2 सिलेंडर भी फटे हैं, छत उड़ गई है। तो खबर है ये मदकोट पिथौरागढ़ से। समय पर उपचार न मिलने से घायल महिला की मौत हो गई। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे तंत्र की उदासीनता और आपदा काल में ध्वस्त मार्ग की जिला पंचायत द्वारा मरम्मत नहीं किए जाने पर खामियाजा कनार गांव की एक घायल महिला को जान देकर चुकाना पड़ा। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो गुरुद्वारा छेवी पातशाही में झड़प, 3 घायल हुए हैं। एटीएम कार्ड बदल लाखों उड़ाने वाला साथी दबोचा गया। तो काशीपुर से खबर आई है। लैंप की फैक्ट्री में आग लगाने वाले 5 पर केस दर्ज किया गया। तो खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे मलसी स्थित प्लास्टिक के लैंप बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगा दी गई। इससे फैक्ट्री स्वामी को काफ़ी नुकसान हुआ था। इस मामले में पीड़ित ने पिता पुत्र समेत 5 लोगों पर फैक्ट्री में आग लगाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। खबर है बाजपुर से, जहाँ पे बरहेनी में युवक को घोंपा चाकू गंभीर हो गया है। साइकिल सवार को कैंटर ने रौंदा। तो काशीपुर से खबर, जहाँ पे काशीपुर स्थित एक पेपर मिल में पार्किंग पर का ठेला चलाने वाले एक अधेड़ की सड़क हादसे में मौत हो गई। खबर है काशीपुर, जहाँ पे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मुकदमा दर्ज किया है। तो महिला से दुष्कर्म व शादी का झांसा देकर उसके खाते से पैसे हड़पने के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
20 पीएससी कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो बिहार गए थे चुनाव कराने, जिले में 33 संदिग्ध हो गए हैं।